प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, स्तुति और आदर के योग्य प्रभु यीशु, आपके पवित्र हाथ में पिताजी सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके दया के लिए। आज जो हम सीखेंगे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने साथ जो वाणी को बोला, वो चीज़ों को हम सीखेंगे। प्रभु यीशु आप हमें अगुवाई करें, जिससे आपकी भेद की बात को प्रकट कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे, यानी गुड फ्राइडे मतलब होता है अच्छा समाचार, यानी शुभ समाचार। हम देखते हैं एक गलत सा सुसमाचार और एक अच्छा सा सुसमाचार देखते हैं। हम देखते हैं टीवी पे, हम देखते हैं तो क्या समाचार मिलता है? मारपीट का समाचार मिलता है, या किसी को हत्या कर दिया, या किसी को लेकर भाग गया, या किसी एक दूसरे में लड़ाई हो गई। ये अशुभ समाचार है। या किसी घर में घटना हो गया, या किसी घर में दुख हो गया, ये अशुभ समाचार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शुभ समाचार लेकर आया, मतलब अच्छा समाचार प्रभु यीशु मसीह लेकर आए। तो गुड फ्राइडे के मतलब होता है शुभ समाचार, यानी कि अच्छा संदेश को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। और प्रभु यीशु मसीह लंगड़े को चंगा किया, अंधे को उन्होंने आंखें दी, कुड़ियों को शुद्ध किया, और अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, और गूंगा बोलने लगे। ये प्रभु यीशु मसीह शुभ संदेश को लेकर संसार में आए। और प्रभु यीशु मसीह पाँव धोने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने चुम्बन देकर रोमन सिपाहियों के हाथ 30 सिक्कों के लालच में आकर प्रभु यीशु को रोमन सिपाहियों के हाथ में पकड़वा दिया। और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के विषय में भी भविष्यवाणी है, और क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में भी यशायाह भविष्यवक्ताओं ने, तमाम भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। परंतु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तो हमें अच्छा समाचार लेकर आया। मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए अच्छा समाचार प्रभु यीशु मसीह लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में हम देखता है तो हमेशा निराश ही दिखता है, दुखी दिखता है, परेशानी दिखती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो शुभ समाचार लेकर, अच्छे समाचार लेकर आए। संसार के सारे पैगंबर जो आए वो अच्छा समाचार नहीं लेकर आए। उन्होंने वचन को तो बांटा, चमत्कार तो किया, लेकिन मनुष्य को मोक्ष के विषय में कोई बात नहीं की है। मनुष्य की पाप की क्षमा के विषय में कोई बात नहीं किया। मनुष्य के पाप क्षमा कौन करता है उसके विषय में उन्होंने बात नहीं की। दुनिया में, पूरे जगत में एक ऐसा ही ईश्वर है जिसको अधिकार है मृत्यु के ऊपर जय पाना, और मनुष्य के पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है। तो आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस से जो 7 बाणी उन्होंने बोली थी, वो बाणी कौन कौन सी है
उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। उसमें से पहला चीज है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उनमें से पहला चीज है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। 7 वाणी में से पहला वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये कौन बोलते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये बात क्यों कहा? यानी उनको मालूम था कि ये मेरे साथ जो दुष्कर्म कर रहे हैं, या मुझे मार पीट रहे हैं, या मुझे दुख दे रहे हैं, या मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों को पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को पहली वाणी में साबित करते हैं कि लूका 23 अध्याय और 46, यहाँ हम देख रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को मालूम था कि ये लोग मुझे जो सता रहे हैं, मुझे ये दुख जो दे रहे हैं, ये जो मुझे दर्द दे रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह को इस बात को पता था, इसीलिए उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, यदि ये मुझे जानते तो ये मुझे सताते नहीं। अक्सर ये होता है कि जब किसी के विषय में हम नहीं जानते हैं ना, तो लोग उसको सताना शुरू करता है, लोग उसे बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, लोग उसे अच्छा नहीं समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को लोगों को मालूम नहीं था, प्रभु यीशु के विषय में लोगों को पता नहीं था कौन है। जबकि प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते हुए पापियों के पाप को उन्होंने क्षमा किया। कोढ़ी देखते हैं कि 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया। लंगड़े प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लंगड़े को प्रभु यीशु ने बोला कि उठ और चल, फिर और चलने लगा। तमाम चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, तमाम पापों की क्षमा उन्होंने किया। यहाँ हम देखते हैं कि एक पापनी स्त्री मूसा की व्यवस्था के अनुसार था कि उसको पथरवाह करके मार दिया जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आती है दौड़ती हुई और उसके पैरों पर गिर पड़ती है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग आकर कहे कि हे प्रभु, ये व्यभिचार की है और ये गलत की है, इसे मार दिया जाए, प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल उनसे किया, यदि तुमने कोई पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारे। सबके सब पत्थर नीचे फेंक कर वापस चला गया। इस स्त्री को भी प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे लोगों ने तुझे पथरवाह नहीं किया, वैसे मैं भी तुझे छोड़ देता, मैं भी तेरे पाप को क्षमा करता, परंतु जाओ अब से फिर दोबारा तू पाप नहीं करना। और वह स्त्री, उसके पाप क्षमा हुए, वापस अपने घर चली गई। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि मुझे जानते नहीं, यदि मुझे जानते तो मुझे सताते नहीं। दूसरी वाणी हम देखते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरी बारी हम देखते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर दोनों तरफ में 2 डाकू थे, और यहाँ पर जो है कि वादा प्रभु यीशु मसीह लोगों से कर रहा है। एक डाकू बोल रहा है, तू तो चमत्कार करता था, तू तो भलाई के काम करता था, गूंगों को बोली देता था, बहरे सुनने लगते थे, मुर्दों को तो तू तो जिलाता था। एक डकैत बोलता है इस प्रकार। दूसरा कहता है कि हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं,
इसने तो कुछ किया नहीं, फिर भी इसको क्रूस पे चढ़ाया है। तुम अपमान क्यों करता है? हम तो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। इस व्यक्ति ने बोला कि प्रभु, तू अपने राज्य में मुझे भी याद करना। प्रभु यीशु मसीह उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी प्रभु यीशु ने क्रूस पर भी अपने प्रभु का पिता परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करता है। और इस डाकू डाकू को जो पश्चाताप करता है, उसको वादा करता है कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। तीसरी बारी हम देखते हैं, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। हालेलुया। तीसरी बारी हम देखते हैं कि हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता को लेकर आते हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह संदेश को दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, वही मेरी माता और पिता है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो परमेश्वर के संदेश को सुनते, परमेश्वर पिता के आज्ञा को पालन करते, वही उसकी माँ है और वही उसकी बहन है। चौथी बारी हम देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ हम देखते रहे कि पीड़ा हो रहा था, प्रभु यीशु को दुख हो रहा था क्रूस के ऊपर, जबकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में 39 कोड़े लगे थे और उसमें से पूरे शरीर पर से पूरे मांस निकल चुके थे। और क्रूस के ऊपर दोनों हाथों में कील ठोकी थी, दोनों पैरों में कील ठोकी थी, पूरे शरीर लहूलुहान हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह पीड़ा में गुजर रहे थे और बोल रहे थे, हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ पर परमेश्वर हमें साबित करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पीड़ा को विषय में दर्शाता है। ये थे चौथी बारी। पांचवी बारी हम देखते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा हूं, यानी कि उसने मांगा। उन्होंने एक विषय को, एक बात को, शब्द को उन्होंने मांग किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय 28 पद, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। यानी कि पवित्र शास्त्र की बात, यानी कि भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु को धरती पर आने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लोग प्रताड़ित करेंगे, उन्हें दुखित करेंगे, प्यास लगेगी तो उन्हें पानी के बदले सिक्के पियाए जाएंगे और उन्हें दुख दिया जाएगा। यानी कि ऐसा भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और फिर तीसरा दिन जी उठेगा। ये थे पांचवी बारी। छठवीं बारी हम देखते हैं, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। सिर झुकाकर प्राण को त्याग दिया। यानी कि जो भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोला था कि क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मारा जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्राण को त्याग दिया। अब हम देखते हैं
सातवीं बाणी, लूका 23 अध्याय और 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो यहाँ पर हमें सातवीं बाणी देखते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो यीशु मसीह तो 100% शरीर में था और 100% परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह शरीर में मृत्यु हुई और जब उसकी आत्मा निकली तो उसने बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो इसका मतलब है कि उसके जो स्वर्ग में पिता है, उसने उसकी आत्मा का मालिक उसके पिता है। और इसलिए तो यहाँ बोला है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। और एक और जगह प्रभु यीशु मसीह ने, क्या आप नहीं जानते कि मैं परम पिता के काम को पूरा करने के लिए आया हूं। आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह गए, 12 साल के थे और उनके माता पिता आगे निकल गए। उनके बीच में बड़े बड़े ज्ञानी थे, धार्मिक गुरु थे, उनसे सवाल करते थे, लेकिन सवाल का जवाब गुरुओं नहीं दे पाते थे। लेकिन जो गुरु लोग सवाल करते थे, उसका सवाल प्रभु यीशु मसीह देता था। और जब सवाल के जवाब देता था तो लोग अचंभित हो जाते, किसका पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह बात बोला कि मैं अपने परम पिता के कार्य को पूरा करने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि सातवीं बाणी में यहाँ पर बोलते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो हमने इस बात को देखा कि पहली चीज है, देखा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते। दूसरी बात हम देखा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। तीसरी बाणी देखा कि तू अपने माता पिता का आदर कर। चौथी बाणी देखा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी बाणी हम देखा कि मैं प्यासा हूं, यानी पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई। छठी बात देखा कि पूरा हुआ, जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था, यीशु कलोरी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और उस समय उसने कहा पूरा हुआ। और सातवीं बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और सौंप कर प्रभु का प्राण छूट गया। सो इस वचन को आप सुने, देखें और वीडियो को कमेंट करें।